मेरे कुछ पेमेंट्स मुझे करनी है और मैं दिल से, मेरी नीयत साफ़ है, मैं सबकी पेमेंट्स कर देना चाहता हूँ। तो मेरा ये है कि मेरी एक शुरुआत हो जाए और मैं सबको धीरे-धीरे पैसे दे दूँ, क्योंकि कि मेरा असद भाई से मीटिंग होने वाला है। मतलब मैंने उनको अभी फ़ोन नहीं किया, उनका वो आया था कॉल में, मुझे नहीं पता किस लिए आया था कॉल में। जब आप थोड़ा मतलब उस दौर से गुज़र रहे होते हैं जहाँ आप थोड़ा लो फ़ील करते हैं, थोड़ा ही नहीं ज़्यादा ही फ़ील कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस दौर में बहुत गिने-चुने लोग होते हैं जो आपके सपोर्ट में खड़े होते हैं। फिर आगे कुछ शादी के भी प्लान्स चल रहे हैं बहुत सी चीज़ों के। तो उसके बारे में लोग मुझसे पूछ रहे हैं कौन है, कौन है, कौन है? तो मैंने वो बोल दिया है कि मैं अगले इंटरव्यू में आपको वो सरप्राइज़ एलिमेंट दूँगा, क्योंकि वो चीज़ चल रही है। हेलो गाइस, वेलकम टू टेली मसाला। दिस इज़ मी अंबिका सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त। आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा खास जो हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी कि मिलना बहुत ज़रूरी था। सोढ़ी सर हमसे जुड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। सोढ़ी सर, पहले तो सबसे पहले कैसे हैं आप एंड कहाँ थे इतने दिनों से आप? मैं रब जी की कृपा से अच्छा हूँ। आप सबके में जितने भी मेरे मीडिया वाले दोस्त हैं, उसके अलावा मेरे जितने फैन्स हैं, इतना प्यार करते हो आप सब मुझसे। ये भक्ति जी हैं, ये इन्होंने बहुत ज़्यादा बहुत सारी मन्नतें मांगी थी, प्रेयर्स की थी। फिर मेरे मम्मी हैं, मम्मी की फ्रेंड्स ने उन्होंने सहज पाठ किए थे। और पता नहीं किस किस ने क्या किया। अभी इनके भी कुछ फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने भी बोला हमने ये मन्नत मांगी, हमने मन्नत मांगी। मेरे से जो जो इन मुझे करना था वो सारी मैंने उनकी मन्नत पूरी करने में वो की। तो इतने सारे लोगों के प्यार था, इतना प्यार, मैं मतलब रब जी का शुक्राना ही करता हूँ और आप सबका शुक्राना करता हूँ कि इतना आपने मुझे प्यार दिया है, तो इसलिए मैं अच्छा होऊंगा ही होऊंगा। मुझे कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब सबका प्यार मिलता है ना, मुझे इसमें वो सब टीवी की पुरानी एक टैगलाइन आ रही है, असली मज़ा सबके साथ आता है, तो वो जुड़ जाती है यहाँ पे चीज़। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मेरी वजह से अगर जिसको भी कोई मतलब किसी भी वजह से हो, भाई जाने अनजाने तकलीफ़ हुई हो, तो मैं दिल से माफ़ी भी मांगता हूँ। मुझे माफ़ी मांगने कभी वो नहीं होता है, क्योंकि अपने लोग होते हैं तो अपने को ही अपने की कभी कभी चोट लग जाती है। तो उसके लिए दिल से माफ़ी है और दिल से थैंक यू भी है, शुक्राना भी है। भक्ति जी हैं, इन्होंने बहुत कुछ किया है, तो आज ये मेरे साथ हैं, तो मैं इनको भी थैंक यू कहूँगा कि आपने बहुत किया, उसके लिए दिल से दिल से दिल से थैंक यू है। इन्होंने मेरी मॉम डैड के साथ भी रेगुलर बात करते थे, उनको समझाते रहते थे। मैं गया कहीं नहीं था, मैं हिंदुस्तान में ही था। मैं बस ये है कि एक खोज होती है, तो मैं रब जी की खोज में निकला था, जो मेरा 2020 के बाद चालू हो गया था बहुत ज़्यादा। तो मैं बेसिकली रब जी से मतलब डैडी मम्मी का हमेशा ऐसा रहा कि वो गुरुद्वारा साहब ले जाते थे, वहाँ पे कीर्तन सुनाते थे, कहते थे सुनो समझो। और फिर लंगर भी अगर हम छकते थे तो कहते थे सेवा करो। तो ऐसा करके चलता था, तो वो शुरू से ही अंदर था। लेकिन अभी कोरोना के बाद कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे हो गए, सब कुछ हो गया, तो मेरा उसी टाइम से चल रहा था कुछ रब जी का ज़्यादा से ज़्यादा वो। और ये वक्त ऐसा आया कि उसमें मतलब मुझे हुआ कि मुझे इस रास्ते पे अब चले जाना चाहिए, और मैं मतलब निकल गया था। बस ये सोच लो कि रब जी ने मुझे रोक लिया, क्योंकि वो चाहते हैं तो ही अपने पास बुलाते हैं। तो उनके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग धर्म हैं, वो एक ही हैं बेसिकली, एक ओंकार। तो उनका भी हुक्म नहीं था कि तुम पहाड़ों में जाओ, क्योंकि गुरु नानक देव जी का दूसरा भी एक हुक्म है कि मैं मतलब एक बात कर रहा हूँ कि आप दुनियादारी में भी रह के बहुत सी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो उसमें गुरु नानक देव जी मेन 3 चीज़ें ही बोलते हैं, नाम जपो, कीरत करो, वंड के छको। मतलब नाम जपना है, आप स्पिरिचुअलिटी में जुड़ो। कीरत करनी है, मतलब मेहनत करके आप कमाई करो, और उसमें आपको मतलब किसी के आगे भीख ना मांगने पड़े, उस टाइप से चीज़ें होती हैं। और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा तो वंड के छको, मतलब आप हेल्प करो जिसको ज़रूरत है। प्लस 10 करो, 10% आपको निकालना ही निकालना है उसमें। आप मतलब जो भी जैसे लंगर चलता है, अभी आप देखा होगा कि कोरोना के टाइम में कितना हुआ था वो सारी। तो ये सब धर्मों में चलता है बेसिकली। और मैं फिर से वापस एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप सबका इतना प्यार है, इतना प्यार है, मतलब मैं अभी मैं वर्ड से बोल रहा हूँ, पर वो मैं भाव नहीं ला सकता, क्योंकि वो आप बस महसूस कर सकते हैं। इतना प्यार, मतलब इतने लोगों ने किया है। इसमें मुझे एक और चीज़ पता चल गई, जो मैं आपके इधर बोल देता हूँ, थोड़ा मसाला आ जाएगा इसमें टेली मसाला में मसाला आ जाएगा। पर ये सच्चाई है कि जब आप थोड़ा मतलब उस दौर से गुजर रहे होते हैं जहाँ आप थोड़ा लो फील करते हैं, थोड़ा ही नहीं ज़्यादा ही फील कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उस दौर में बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो आपके सपोर्ट में खड़े होते हैं। मतलब ये मैं क्लोज़ लोगों की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे लोग मेरे को पता चले एक्चुअली मेरे कौन हैं, जो मेरे सपोर्ट में खड़े हैं, मेरे साथ हैं, और मेरे लिए मतलब मैं क्या बोलूँ उनके लिए, मतलब उनको दिल से दिल से दिल से थैंक यू है। रब जी को थैंक यू कि ऐसे लोग भी मेरी ज़िंदगी में हैं। और आप सबको तो मैं मिलता नहीं हूँ, फिर भी आप मुझे इतना प्यार करते हैं, इतनी आप सबने चिंता की, इतना मतलब मैं अभी टेली मसाले के थ्रू आप सबको दिल से थैंक यू कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे जितने भी बुजुर्ग हैं उनको पैरी पहना करके बोल रहा हूँ कि आपकी प्रेयर्स लगी। बच्चे हैं उनको
दिल से प्यार है यार, आप बहुत आगे बढ़ो, बहुत तरक्की करो और अपने माँ बाप की सेवा करो। और जितने यंगस्टर हैं यार, आप भी आगे बढ़ के अपने गोल्स के अचीव करो। तो ये मेरी दिल से आप सबके लिए प्रेयर्स है। जाने से पहले क्या आपके दिमाग में एक बार भी आपके मम्मी डैडी का ख्याल आया था कि मतलब आपके जाने के बाद कैसे वो रहेंगे, क्या-क्या सिचुएशन उन्हें फेस करना पड़ेगा? ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आई थी एंड जेब में आप कितने पैसे लेकर गए थे? हाँ, देखो डैडी मम्मी का क्या है कि आई लव माई मॉम डैड, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं उनसे। और लेकिन उसमें ऐसा था कि मेरे दो बड़े भाई और हैं और मेरी एक बड़ी बहन है। तो मुझे ये पता था कि वो लोग उनको संभालेंगे, तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर ये मुझे पता है कि मुझे मम्मी डैडी को बड़े अच्छे ढंग से संभालने की ज़रूरत है। और अभी मैं मुंबई में हूँ और अभी आपका आगे क्वेश्चन आएगा तो उस क्वेश्चन के साथ आगे का जवाब दूंगा एक्चुअली। तो मम्मी डैडी का मुझे इसलिए वो नहीं था क्योंकि मेरे दो बड़े भाई हैं, मुझसे बड़े भाई हैं, मैं घर में सबसे छोटा हूँ और मेरी बहन है। और मेरी बहन तो बहुत ही ज़्यादा, वो स्पेशली मुंबई से, वो भी मुंबई में रहती है, तो मुंबई से दिल्ली आ गई थी। उसको आउट ऑफ इंडिया जाना था तो वो नहीं गई और यहाँ रही। ऊपर से भक्ति जी थे, भक्ति जी रेगुलर मेरी मॉम के साथ बात कर रहे थे, उनको समझा रहे थे, वो खुद भी परेशान थे, मॉम को भी समझा रहे थे। तो इस टाइप से चीज़ें हुई थी और मैं पर्सनली यही बोल रहा हूँ कि मतलब मुझे यकीन था कि मतलब सब लोग संभाल लेंगे उनको, ऐसा वो होगा नहीं। लेकिन रब जी का हुक्म जो होता है ना, वो रब जी का हुक्म होता है। उनका हुक्म नहीं था कि इस ढंग से तुम्हें जाना है, तो तुम्हें उस उनका जो हुक्म होगा उस ढंग से चलना होगा। तो इसलिए वो मुझे ले आए। एक तो सबकी इतनी प्रेयर्स, मतलब कितनी कितनी मन्नतें, और फिर मुझे रब जी की तरफ से कुछ वो हुई चीज़ें जो मैं, सॉरी वो शेयर नहीं कर पाऊँगा, डैट इज़ वेरी वेरी पर्सनल क्योंकि वो कुछ है। लेकिन मुझे आदेश हुआ वापस आने का और मैं इसलिए वापस आया हूँ। और मैं इधर भी सबके सामने बोल देता हूँ कि भाई, कभी कभी मुझे बहुत लोगों ने बोला कि भाई अब जाना मत, ऐसा नहीं है। तो मैं साफ बोलता हूँ भाई, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ क्योंकि अब रब जी ने मुझे वापस भेजा है और उनका, अब मुझे भेजा है तो उनका क्या हुक्म है वो वही जानते हैं। लेकिन मुझे पता है वो उनकी, उन्होंने मैं कोई सेवा लगाई है। तो मेरी सेवा यही है मेरी तरफ से कि एक तो नाम जपना है इधर ही रहते हुए, दूसरा कीर्त कमाई करनी है। तो मैं मुंबई आया हूँ तो आपके टेली मसाला के थ्रू भी सबको कहूँगा कि आई नीड योर सपोर्ट, एवरीवन सपोर्ट, आप सबका सपोर्ट चाहिए। मेरे इंडस्ट्री वाले जो जितने हैं अपने, उन सबका चाहिए। और साथ में मेरे फैंस तो हैं, आपका सपोर्ट हमेशा मिलता है। और मुझे बढ़िया से बढ़िया काम करना है, आपको खुशी मिले। आप जैसे पहले भी बोलते थे कि सर आपका जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल देखते थे, जिसमें हम सब ने बहुत मेहनत की थी, जो कैमरा के आगे थे और कैमरा के पीछे थे, तो ये बोला जाता था कि आप लोगों का आधे घंटे का ये सीरियल देख के ना हमारी सारे दिन की टेंशन खत्म हो जाती है, थकावट दूर हो जाती है। एक तरीके के आप सोशल डॉक्टर्स हो, मतलब डॉक्टर वर्ड यूज़ करना ठीक नहीं है, पर वो कहते थे सोशल डॉक्टर्स हो कि आप मतलब हमारे को टेंशन दूर कर देते हो, स्ट्रेस दूर कर देते हो, इसलिए हम इसके साथ बहुत जुड़े हुए हैं। और इसके तरह मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम लोगों को थोड़ा अभी उसको वापस क्रिस्प करना चाहिए। ये हम एक्टर्स भी बात करते थे और कैमरे के पीछे वाले भी बात करते थे, क्योंकि ये हमने ना बहुत मेहनत से सब लोगों ने बनाया। और मुझे आज भी मतलब वही लगता है कि भाई अभी थोड़ा लोग इसके बारे में जब बोलते हैं ना, जब बातें बोलते हैं, मैंने वो भी नहीं बोलना चाहता, तो वो अच्छा नहीं लगता है क्योंकि आपने जिस चीज़ को बहुत मेहनत से खड़ा किया और सब लोगों ने मिल के। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा वहाँ जितने भी हैं सब लोग, प्लीज़ आप, मुझे पता है बहुत मेहनत करते हैं, मैं उसमें जुड़ा रहा हूँ 12-12 घंटे, 15-15 घंटे, बहुत मेहनत होता है। ऐसा नहीं है ये ऐसे ही हो गया और आपने कर लिया, सबका बहुत मेहनत, आपको पता है, आप लोग भी हो, आप भी बहुत मेहनत करते हो, सब लोग बहुत मेहनत। तो इसको वापस उसी ढंग पे किया जाए जिसमें मतलब वो लोगों को वैसा ही आनंद आए, वही मज़ा आए। क्योंकि मैं चाहता हूँ ये तो ज़िंदगी भर चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे ज़िंदगी भर, और सबको मज़ा आता रहे, आता रहे, क्योंकि असली मज़ा सबके साथ आता है। टैगलाइन में सब टीवी की बोल रहा हूँ। ऑल्सो सॉरी सर, मुझे जानना है आपने आने के बाद कोई मन्नत रखी है, ऐसा मुझे सुनने में आया। क्या है वो मन्नत? ये मन्नत एक्चुअली मैं नहीं बताना चाहूँगा, ये भक्ति जी बताएंगे, आप बताइए प्लीज़। भक्ति जी, क्या है वो मन्नत जो सोडी सर ने रखी है? अभी उन्होंने ये मन्नत रखी हुई है कि जब तक कोई अच्छा प्रोजेक्ट या अच्छा कोई वर्क उनके हाथ में नहीं आ जाता तब तक वो कोई अन्न का दाना नहीं लेने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब कैसे कर रहे हैं, 7 दिन तो हो चुके हैं जहाँ वो खाना नहीं खा रहे हैं। इसके पहले भी उन्होंने करा हुआ था, जब मैंने आपको वॉइस इंटरव्यू में बोला था कि 4 दिन उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। जो गुरुजी को मानते हैं, गुरुजी का लंगर, गुरुजी का आश्रम रॉयल पंप में है जहाँ पर, वहाँ पे मैं उनको लेके जाती हूँ, तो वहाँ का प्रसाद वो ज़रूर ग्रहण करते हैं। लेकिन 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था, उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि हम अंदर नहीं जा पाए, तो उन्होंने उसका उनका प्रसाद भी ग्रहण नहीं कर पाए वो। तो अब देखते हैं गुरुजी का हुक्म कब है। वाहेगुरु जी को मानते हैं ज़्यादा, अब उनके ऊपर है कि ये कितनी मेहनत से आगे बढ़ेंगे, कितनी मेहनत से फटाफट वो काम लेके आएंगे। और मैं तो चाहती हूँ ये सैटरडे संडे तक उनका खाना पीना शुरू हो जाए, काम एकदम जो उनको चाहिए वैसा उनको मिल जाए।
ऑल्सो सॉरी सर, अभी आप फिलहाल खा क्या रहे हो, पहले तो मैं वो ही पूछूंगी। ये लिक्विड्स हैं, ये चाय है, तो मैं चाय पी लूँगा। ये बहुत रेयरली मैं पी रहा हूँ। जैसे अभी मैं कहीं पे गया, वहाँ पे मतलब घर की बात नहीं कर रहा हूँ, या आउटसाइड, अब यहाँ पे आपके साथ इंटरव्यू है तो हमारे जो दूसरे ये हैं उन्होंने कहा तो मैंने ये चाय ले रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरा ज़्यादातर जो है वो पानी चल रहा है, दूध चल रहा है। और अभी मुंबई आया हूँ तो तब से भक्ति जी मुझे वो बना देती हैं, शेक बना के दे देती हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे वो फ्रूट्स खिलाने की कोशिश की। मैंने कहा नहीं, जो उसमें है ना सॉलिड रूप में, उसमें नहीं लूँगा, चाहे वो 70% वाटर कंटेंट होता है। तो मैंने कहा मैं लूँगा लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि वो फिर वैसी चीज़ नहीं करनी। तो मुंबई आने के बाद मैंने थोड़े शेक्स मेरे को मिल रहे हैं इनकी वजह से। अदरवाइज़ मेन जब मैं दिल्ली में था तो मेरा वाटर एंड मिल्क मेन वही चल रहा था। और हाँ, गुरुद्वारे जाता हूँ तो वहाँ पे कड़ा प्रसाद मिलता है, तो वो मना नहीं कर सकता। तो वो सॉलिड फॉर्म में वो मैंने उनसे वो करा कि वो मेरे को जितना मिलता है वो मैं कड़ा प्रसाद खा लेता हूँ, क्योंकि वो मैं मना नहीं कर सकता। अदरवाइज़ मम्मी ने बहुत कोशिश की, बहुत नाराज़ भी हुई मेरे से। तो मैंने कहा मम्मी अभी आप चिंता मत करो, रब जी हैं, रब जी करेंगे सब अच्छा। और मुझे एक्चुअली सच्ची बोल रहा हूँ कि मतलब वैसा फील नहीं हो रहा है कि मतलब मैंने खाना छोड़ा हुआ है। ये रब जी की मेहर है, ये रब जी की कृपा है, ये रब जी की बख्शिश है। उनकी कृपा से मतलब मैं आपके साथ बैठा हूँ, अभी मैंने पहले भी इंटरव्यू किया, आपके साथ भी कर रहा हूँ। तो ये उन्होंने पता नहीं कुछ अलग ही शक्ति बख्शी हुई है मेरे को, तो मैं ये सब कर पा रहा हूँ। प्लस ये मेरे को अभी शेक पिलाना शुरू हो गई है तो कभी वो एप्पल शेक बना के पिला देती है, कभी बनाना शेक आ जाता है। और ये मैंने मतलब मेन मन्नत ये है कि मैं आपको मतलब इन्होंने जो बात की उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मेन मन्नत ये है कि मैं अब चाहता हूँ कि मैं अर्निंग्स करनी शुरू हो जाऊँ, ठीक है। वो अर्निंग्स मेरी एक शुरू हो जाएगी, उसमें मैंने एक रकम रखी है जो हमारी इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत कम है। उतना सा बस शुरू हो जाए तो मैं खाना शुरू कर दूंगा। क्योंकि मेरा ये है कि मैं ना आपको आपके मतलब ये बातें लोगों को कुछ अजीब लगेगा, वह यह है कि मेरे पे कुछ लोन्स हैं, मेरे कुछ पेमेंट्स मुझे करनी है, और मैं दिल से, मेरी नीयत साफ़ है, मैं सबकी पेमेंट्स कर देना चाहता हूँ। तो मेरा ये है कि मेरी एक शुरुआत हो जाए और मैं सबको धीरे धीरे पैसे दे दूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं ज़ीरो पे आ जाऊँ। मैं अपने आप को ज़ीरो ही मानता हूँ, और मैं पैसे के मामले में भी ज़ीरो पे आ जाऊँ। ज़ीरो मतलब मेरे पे किसी का एक भी ऋण ना रहे। क्योंकि वो मथुरा में हमारे एक बाबा जी हैं, मैं उनको भी सुनता हूँ, मैं बहुत लोगों को सुनता हूँ। क्योंकि धार्मिक तौर पे अभी आप देखोगे तो मतलब आपको सब कुछ सुनना चाहिए, किधर से क्या मिल जाए पता नहीं। तो उसमें उन्होंने ये बोला था कि ऋण 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए। तो वो वाली एक बात है। तो मुझे वो सब अपना मेहनत करके, किरत कमाई करके वो सब उतार देना है, और वो उतारने के बाद फिर आगे अगर ज़्यादा आ जाएगा पैसा, तो मेरा ये है कि जितना हेल्प कर सकूँ लोगों को वो रब जी की कृपा से करूँ, क्योंकि अभी इन्हीं चीज़ों में मुझे आनंद आता है बेसिकली। तो खाने के मामले में ये चाय आपने पिला दिया तो ये पीनी पड़ेगी, लिक्विड फॉर्म में है इसीलिए। पर सॉलिड फॉर्म में मैं चीज़ें नहीं ले रहा हूँ, और इसमें मुझे मतलब किसी का कुछ नहीं है, ये रब जी के साथ है मेरा। और वो बड़े प्यारे हैं, वो बहुत सुनते हैं, वो सबके साथ हैं, आपके अंदर है, इनके अंदर है, ये हमारे कैमरामैन है, इनके अंदर है, तो जितने लोग बैठे हैं उनके अंदर, वो सबसे प्यार करते हैं। तो हमें बस उनसे कनेक्ट करना है। इसमें मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा, जो मैंने बहुत लोगों को भी बोली है, कि यहाँ पे मैं द्रौपदी जी का इंसिडेंस लाऊंगा। कि आप सोचो, वो द्रौपदी जी जब उसमें दरबार में थी, इतने बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए थे, तो वहाँ पे उनकी क्या मन की दशा रही होगी। मैं वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ, मैं अभी तक नहीं पहुँच पाया हूँ, जो सच है। क्योंकि जिस दिन उधर पहुँच जाऊँगा रब मिल जाएंगे, तभी तो कृष्ण भगवान आ गए थे उनको बचाने। क्योंकि वो उधर उतना गहराई में, इतने पेन में होंगी वो, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या होगा, आई डोंट नो। तो वो वहाँ उतर गई कि जहाँ पे उन्होंने कृष्ण भगवान को याद किया वो पाया हो गए। अब ऐसे कोई भी बोलता तो नहीं आते हैं ना वो, क्योंकि आप उस, वो कहते हैं ना, वो शाहरुख खान ने बोला बड़ी शिद्दत से आप वो करते हैं। तो वो शिद्दत वर्ड कीजिए, भाव कीजिए, आपका जो भी उसमें जाता है डीपली, प्रभु आते ही हैं। वो आपके लिए भी आएंगे, इनके लिए भी आएंगे, इनके लिए भी, मेरे लिए, सबके लिए आएंगे, क्योंकि वो सबके हैं, वो किसी एक के लिए नहीं है। और वो एक ही है, एक ओंकार। हम लोगों ने वो किया है, लेकिन वो एक ही है। और मैं सबसे कहूँगा भैया प्यार से मिलजुल के रहो, आप सब हिंदुस्तानी हो, हिंदुस्तान को एक दिखाना है कि हम सब मिलजुल के रहने वाले हैं। जैसे हमारा गोकुलधाम सोसाइटी था, एक मिनी इंडिया था, हर जगह के लोग थे, प्यार से मिलजुल के प्रॉब्लम्स को हल करते थे। मुझे तो ऐसी चीज़ें पसंद है कि हम सब मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, और जो भी कठिनाई है उसको मिलकर चक दे फटे कर दे। सॉरी सर, मैं आपकी आंखों में ना आज भी मतलब वही प्यार देखती हूँ शो के लिए, तारक मेहता के लिए, जो एक एक्टर ऑनगोइंग शो में काम करता रहता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि आपने शो छोड़ दिया? उसमें मेन बात तो यही है कि डैडी का सर्जरी का भी था, तो मैं गया था उधर। और बाकी ठीक है ना, अभी वो वक्त वैसे थे, कोरोना का टाइम था, बहुत सी चीज़ें चल रही थी, और मेरा स्पिरिचुअल काफ़ी ज़्यादा थोड़ा वो हो गया था। और लेकिन क्या ना, रब जी के हुक्म अलग ही हैं।
आप जो मर्जी, मैं एक बात और समझ गया हूँ कि प्लानिंग जितनी मर्जी कर लो, जैसी मर्जी कर लो, होता वही है जो रब जी जाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, सबका अपना अपना है। आई रिस्पेक्ट एवरीवन इज एक्सपीरियंस। और उसके बाद अभी ऐसा है कि मैं आपका इसका पहले से ही जवाब दे देता हूँ। आप सवाल करेंगे मेरे से, क्योंकि सब लोग यही सवाल कर रहे हैं, आप क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वापस आने वाले हैं? तो इसका जवाब ये है आपको कि मेरा असद भाई से मीटिंग होने वाला है। मतलब मैंने उनको अभी फ़ोन नहीं किया, उनका वो आया था कॉल में, मुझे नहीं पता किस लिए आया था कॉल में। तो मैं उनको फ़ोन ज़रूर करूँगा, मिलूँगा ज़रूर। एक मेरा कर्टसी है कि मैं उनसे मिलूँ, वो मेरे प्रोड्यूसर रहे हैं और उनके साथ मैंने काम किया है। तो मुझे नहीं पता वहाँ क्या बातचीत होने वाली है। तो आई जस्ट डोंट नो, सीरियसली आई डोंट नो। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं जाने वाला हूँ, मैं ये भी नहीं कहूँगा मैं नहीं जाने वाला हूँ, आई डोंट नो। तो रब जी का अगर हुक्म है, क्योंकि मुझे एक और चीज़ का भी है कि वहाँ पे बल्लू काम कर रहा है। अब वो मेरा दोस्त बन के आया था गुरु नानक देव जी के गुरुपुरब वाले जो एपिसोड्स थे, तो भी वो काम कर रहा है, तो उसका भी तो सोचना है भाई। वो अभी हो जाता है तो क्या होगा, कैसा नहीं होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी फील करता हूँ कि भाई किसी का काम चल रहा हो तो वो नहीं हटना चाहिए। तो बहुत सी बातें हैं उसमें, बहुत सी चीज़ें देखनी होंगी। तो आई डोंट नो क्या होने वाला है क्या नहीं। तो मैं मुझे अभी उनको, मेरे पास अभी फ़ोन्स नहीं है, तो मैं एक दो दिन में अपने मतलब नए नंबर्स लेके फ़ोन शुरू करने वाला हूँ। मैं उनको कॉल करूँगा, कॉल करके मीटिंग फिक्स होगी, उनसे मिलने जाऊँगा। मेरी कर्टसी उनसे मिलना है मुझे, क्योंकि उसके बाद उनका सामने से क्या है कैसा नहीं, आई डोंट नो, बिकॉज ही इज़ द बॉस, मेरे एक्स बॉस अभी तो बॉस ही डिसीजंस लेते हैं उसमें। आपका उसमें होता है कि वो अगर मैचिंग मैचिंग हो गया तो होगा, मैचिंग मैचिंग नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो आई डोंट नो। और मैं बस यही चाहूँगा, असित भाई को कहूँगा, असित भाई प्लीज़ 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 मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ना, अभी जैसे लोगों का जो मुझे मिल रहा है फीडबैक, आई लव तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कल भी, आज भी, कल भी। क्योंकि हमने इसको पूरा शिद्दत से सब ने मिलजुल के बनाया है, कैमरा के आगे और कैमरा के पीछे सब ने। और असित भाई भी बहुत मेहनत करते थे शुरू के टाइम में, मुझे याद है। अभी के टाइम में मैं इसलिए नहीं बोलूँगी, अभी मैं उनके साथ हूँ नहीं तो आई डोंट नो। तो जैसे हम लोग बाहर शूटिंग पे जाते थे, आउटडोर जब भी जाते थे, तो वो आ जाते थे शूटिंग पे, जिसका भी जहाँ हो रहा होता था, अलग अलग लोकेशंस पे अलग अलग शूटिंग चलती थी। तो वो बोलते थे, अरे यार इसका एक काम कर, इसका ना ये वाला भी ले ले। तो मतलब डायरेक्टर को, धर्मेश भाई होते थे तब डायरेक्टर, अरे यार इसका ना ये वाला भी शूट कर दे, इसका ये भी शूट कर दे। उनको मतलब ये रहता था कि यार ये नई चीज़ है, इसको कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, ऐसा उनका रहता था। तो वो बड़ा अच्छा लगता था मेरे को, क्योंकि एज एन एक्टर हमको तो फील होता था कि चल ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, बहुत मज़ा आता था। और हसी भाई को ये कहूँगा कि मतलब थोड़ा इस पे आप कर ही रहे होंगे, क्योंकि वो तो प्रोड्यूसर हैं, बॉस हैं, तो वो तो करते होंगे। इस पे हम लोग ध्यान दें कि लोग मतलब क्यों फील कर रहे हैं आजकल। वो मतलब वैसा मेरे को जो फीडबैक आता है, क्योंकि मैं तो नहीं इसके ऊपर कुछ टिप्पणी कर सकता, मैं देखता नहीं हूँ अभी। लेकिन जो लोकल फीडबैक है वो अच्छा नहीं है जो मैंने देखा है। तो आई एम सॉरी टू से दिस, बट दिस इज़ द ट्रुथ। तो उसको समझना पड़ेगा कि लोग क्या हो गया एकदम, पहले जो इतना था, तो उसको अगर हम लोग जो भी है जैसे भी हैं सब लोग उसमें बैठ के हर चीज़ का हल हो सकता है। कम्युनिकेशन इज़ द की। तो अगर वो किया जाए तो बहुत सी चीज़ें बदल सकती हैं, बहुत सी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, जिसमें सबका भला हो, किसी का बुरा ना हो। भाई नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सरबत दा भला। ऑल्सो जब आप शो छोड़ने वाले थे तो आई एम श्योर आपने असित सर को बताया होगा कि हाँ मुझे मतलब छोड़ना पड़ेगा, उनका क्या रिस्पॉन्स था आपके लिए? एक्चुअली असित भाई को उस समय कोरोना का टाइम था, तो बहुत ज़्यादा बातचीत वैसे नहीं हो पाती थी। तो मैं यहाँ से एक्चुअली थोड़ा वो चल रहा था स्पिरिचुअलिटी का, मैंने बोला ना मेरा उस समय ज़्यादा चल रहा था, तो डैडी का भी वो हो गया, तो मैं यहाँ से चला गया था। यहाँ से मतलब उनको ये नहीं अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं मुंबई से चला जाऊँगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो मेरा एक डिसीजन था कि यार मुंबई छोड़ देनी है अभी। क्योंकि जब आप थोड़ा डैडी का जैसा था और फिर रब जी का आपका हो जाता है, तो आपका फिर ना हर चीज़ से वो हो जाता है बेसिकली। तो वहाँ जाने के बाद फिर मैं यहाँ मुंबई छोड़ के चला गया था। तो मुंबई छोड़ के जाने के बाद फिर मैं वहाँ पे पटियाला गया था, एक्चुअली पंजाब। क्योंकि मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी, मैं पहले नांदेड़ साहब जाना चाहता था, जो हजूर साहब है गुरुद्वारा साहब, मैं वहाँ जाना चाहता था पहले। वो यहाँ से नज़दीक है, तो पर वहाँ मैं मम्मी डैडी को एक्चुअली अपने साथ ही रखना चाहता हूँ हमेशा। तो मैंने वही किया था कि भाई अभी मम्मी डैडी को पूछा, तो कोरोना का टाइम था, तो उतना लंबा कैसे उनका ट्रैवल होगा, बहुत सी चीज़ें थी। तो मैंने कहा था मैं गाड़ी में आपको लेके आऊँगा, तो वो ऐसे बात बन नहीं पाई थी, तो हम उधर नहीं जा पाए। तो फिर मैंने और भी डिसीजन ली कि इधर जाएँ उधर जाएँ, नहीं बन पा रही थी बात, फिर फाइनली उधर गए। तो वहाँ गए, वहाँ पे मैं रहा हूँ काफ़ी टाइम। और फिर मम्मी डैडी का जैसा हिसाब किताब चल रहा था, तो बहुत सा उनको देखना ज़रूरी था, उस लिहाज से बहुत सारी चीज़ें थी।
तो असद भाई का बाद में फ़ोन आया था जब शुरू होने वाला था मेन, उस समय मतलब ज़्यादा वो था कि भाई कहाँ है तो क्या है, तो मैंने कहा मैं तो इधर आ गया हूँ, सब शिफ्ट कर लिया है मैंने सारा कुछ, तो वो उनके लिए भी शॉकिंग था बेसिकली कि शिफ्ट कर गया पूरा पूरा सारा कुछ। तो उनको पता चली कि भाई ऐसे ऐसे सर्जरी भी हुई है डैडी की, उन्होंने उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, वैसे करके चीज़ें हुई हैं। तो वैसा करके रहा। फिर बीच में क्या हुआ कि अब देखो, अर्निंग्स नहीं करोगे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो मैंने वहाँ पे भी कुछ बिजनेस करने शुरू करने की कोशिश की कि भैया काम तो करना पड़ेगा आपको, पर कुछ ना कुछ मेरे को दिक्कत आती रही, सक्सेसफुल नहीं हो पाए। और भी मैंने फिर दिल्ली भी आया, दिल्ली आके भी करने की कोशिश की, मैं यूएस भी गया था, वहाँ भी मैं सोच रहा था ऑनलाइन कुछ शुरू कर दूँ, क्योंकि उस समय कोरोना का टाइम था, आप कर सकते हैं। फिर हम दुबई का भी सोच रहा था वहाँ जाके कुछ कर लें, वैसा वहाँ मेरा दोस्त है तो हमने बातचीत काफ़ी कर ली थी। और भी बड़ी ट्राई की, पर पता नहीं चीज़ें, अब मैं उसमें जाना नहीं चाहता, नेगेटिव थिंग्स हैं तो बस नहीं बन पाई, नहीं बन पाई, बहुत ट्राई की, बहुत कुछ हुआ तो उसके हिसाब से। तो अभी बस रब जी की कृपा से वापस मुंबई आया हूँ, और इसमें भक्ति जी का बहुत बड़ा हाथ है मुझे मुंबई लाने में। शी इज़ द वन जो मतलब सबसे ज़्यादा वो रही कि भाई आपको आना है, आपको बहुत सी चीज़ें चेंज करनी है अपनी। तो एक्चुअली मैं देखूंगा कि उससे मेरे को बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि मैं एक अलग ही माहौल में जी रहा था। क्योंकि अब जब थोड़ा रब जी के उधर होते हैं ना, तो आपका एक अलग ही वो होता है। तो मैं ये नहीं कहता मैं उससे हट गया हूँ, लेकिन अभी मेरा जो अपीयरेंस है, जो चीज़ें हैं, वो सब मैंने बदली हैं। तो ये बदलने के पीछे यही है कि अब अगर अपनी दुनिया में उतरेंगे तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा। अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी अब रखो, और अपने कर्म अच्छे ढंग से संभालो, पूरा बहुत ज़रूरी है उस चीज़ के लिए। और पूरी कोशिश करो कि किसी का दिल ना दुखाओ। जाने तो नहीं करता है बंदा, अनजाने हो जाती हैं चीज़ें, उसको भी माफ़ कर दो, खुद को भी माफ़ कर दो। और ज़िंदगी बहुत अच्छी है, लेकिन हम अच्छी ज़िंदगी को ले नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उन चीज़ों में बहुत जाते हैं। जैसे अब मुझे वैसे शौक़ नहीं है जैसे पहले बहुत शौक़ थे, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अब मेरा ये है कि मैं अच्छे ढंग से पैसे कमाऊँ, सारे अपने कर्ज़े उतार दूँ। वो उतारने के बाद फिर अच्छा जो मैं कर सकता हूँ मम्मी डैडी के लिए, और मेरे आसपास बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं उनके लिए मुझे करना है। फिर आगे कुछ शादी के भी प्लान्स चल रहे हैं बहुत सी चीज़ों के, तो उसके बारे में लोग मुझसे पूछ रहे हैं कौन है कौन है कौन है। तो मैंने वो बोल दिया है कि मैं अगले इंटरव्यू में आपको वो सरप्राइज़ एलिमेंट दूंगा, क्योंकि वो चीज़ चल रही है। तो उनको मैं एक नए रूप में लेके आऊँगा जैसा जो है। तो वो भी चीज़ें देखो, उनकी भी अपनी इच्छाएं हैं, सब कुछ है, तो वो सब भी देखना पड़ता है। अब एज अ लेडी समझ सकती हैं, है ना। तो मुझे इसलिए अब ये चीज़ें करनी है। और गुरु नानक देव जी ने कहा किरत कमाई करो और पूरे जम के करो। तो खाली वो संत महापुरुष बन के हम तो मतलब ज़ीरो हैं, ज़ीरो कहीं पे भी नहीं है, मैं तो ये बोलता हूँ। क्योंकि अभी गुरु साहब से जब आप जुड़ते हो ना, धन गुरु नानक, तो वो इतने प्यारे वाले हैं ना, इतने दयालु हैं, कृपालु हैं। मतलब आप हिंदू भाई हैं हमारे, तो वो राम जी का बोलेंगे या शिव जी का बोलेंगे, गणपति जी का बोलेंगे, माता जी का बोलेंगे, कृष्ण भगवान जी हैं हमने। तो अभी ये ठाकुर जी को मानते हैं, तो उनको उनके साथ होता है कनेक्शन। अभी वो मथुरा वाले हैं, वो राधा जी के नाम से बोलते हैं, जय राधे वैसा बोलते हैं, प्रेमानंद जी महाराज, है ना। तो ये जो महापुरुष होते हैं ना, इनके उसमें ना आपको स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती है। वहाँ धर्म वर्म नहीं आता है, वहाँ पे वो इंसान वहाँ जुड़ा हुआ है, तो वो इंसान से धीरे धीरे संत महापुरुष बन रहा है। तो ये रब जी की कृपा करते हैं तो होती हैं चीज़ें। तो ये रब जी की बड़ी कृपा है कि ऐसे लोगों को सुनने को मिलता है। आज के टाइम में हमारे पास यूट्यूब है, तो आप उसमें वो चीज़ें अब अगर सुनते हो तो आपको बहुत सी चीज़ दिमाग सही हो जाता है, आप अच्छे लेवल पे चीज़ें सोचते हो। तो बस रब जी की मेरे से मैं सबके लिए प्रेज़ करूँगा कि हमारे जितने भी हिंदुस्तान के जितने लोग हैं, वो चाहे बड़े हैं, छोटे हैं, मिडल वाले हैं, जैसे भी हैं भाई, जहाँ पे भी हैं, तो आप सबके दुख दूर हों। सीरियसली मैं दिल से प्रेयर करता हूँ। लेकिन दुख जो है ना, वो ऐसे सच बताता हूँ, उसमें लिखा है कि जो दुख दारू सुख रोग पया, सुख एक्चुअली आपका रोग बन जाता है। क्योंकि आप उसमें ना रब जी को बस वो समझ कर लेते हो कि भाई मत्था टेका निकले, वैसा करके टाइम नहीं होता, भागना है, पहले मेरे को काम पे जाना है। हम ना इतने वो हो जाते हैं कि जब दुख आ जाए ना, तो आपकी वो दवाई बनता है। आप फिर उस तरफ जुड़ते हो, आप प्रेयर करते हो, फिर गहराई से भी करते हो, जो मैंने द्रौपदी जी वाली आपको बताई, तो उतनी गहराई में उतर पाए हम लोग। ये रब जी मेहर करे तो उतरेंगे, तो ऐसे करके चीज़ें हो जाती हैं। लोग बहुत सारे नाम अब लेते हैं, मैं बोलता हूँ कुछ नहीं है, रब जी हैं। आप जिनको भी मानते हो, आप भगवान जी जोन से भी नाम ले लो, आप अल्लाह जी बोल लो, आप गॉड जी बोल लो, आप राम जी बोलो, शिव जी बोलो, गणपति जी बोलो, माता जी बोलो, वाहिगुरु जी बोलो, गुरु नानक देव जी बोलो, गुरु गोबिंद सिंह जी बोलो। वो गुरु नानक साहब की शुरुआत ही होती है एक ओंकार, वो एक ही है जो परमेश्वर है, वो सबका। कोई उसको पिता के रूप में देखता है, कोई उसको अपना, जैसे कृष्ण भगवान को सब लोग अपना वो कहते हैं कि ये हमारे मतलब एक अलग लेवल पे देखते हैं। तो वो अलग अलग है, सबकी अपनी भावना होती है, और सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, सबकी ओपिनियन। मुझे लगता है कि अपनी ओपिनियन दूसरों पे नहीं थोपनी चाहिए।
आपकी ओपिनियन जो है आपकी है, उनकी उनकी है, रिस्पेक्ट ईच अदर्स ओपिनियन ना यार। हम हिंदुस्तानी हैं तो क्यों नहीं इस चीज़ को कह सकते? अरे हम वर्ल्ड के चैंपियंस हैं यार, ऐसा क्या है, कुछ नहीं है। आप भी सिंह, हम भी सिंह। तो सब अलग अलग वे में होते हैं, हमें सिंह मिला है तो ऐसा नहीं है, बाकी सबका भी है, तो सबको सबको रिस्पेक्ट है, दिल से रिस्पेक्ट है। और मैं यही कहूँगा कि आप सब खुश रहो, हैप्पी रहो, दुख आए तो डरने की ज़रूरत नहीं है, निर्भय जपे सकल पाँव मिटे। आप जब प्रभु से जुड़ते हो ना तो सारे डर भी दूर हो जाते हैं, सब अच्छा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि गुरु प्रसाद मिलता है। तो आप उनसे प्लीज़ प्लीज़ जुड़े रहो, आप जिनको भी मानते हो। ये मैं पहले भी बहुत बार बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि यही है। और आपके ज़िंदगी में ना अच्छे अच्छे लोग होते हैं ना, वो बहुत आपको संभाल लेते हैं फिर ऐसा। तो मेरी ज़िंदगी में अभी मम्मी डैडी बहुत ज़्यादा हैं, अभी ये भक्ति जी ने बहुत ज़्यादा किया है। मेरे कुछ दोस्त हैं दिल्ली में, अभी उसमें मैं, एक मेरा राजा दोस्त है, बड़ा ही प्यारा है, उनकी वाइफ है मनप्रीत भाभी, उनको मैं बोलता हूँ परजाई जी हम लोग बोलते हैं एक्चुअली। उनकी मम्मी हैं, वो तो संत महापुरुष हैं एक्चुअली। अरे वो तो मतलब मैं बोलना नहीं चाहूँगा, उन्होंने मना किया, वो गुप्त चीज़ें होती हैं जो स्पिरिचुअलिटी होती है, तो आई एम सॉरी, वो नहीं बोलता, सॉरी सॉरी सॉरी। आपके रिटर्न आने के बाद या जब आप नहीं थे, तो आपके जो इतने सारे को एक्टर्स हैं जो तारक के, जिनके साथ आप काम किए हो, इतने सालों से आपने स्क्रीन शेयर किया है, मतलब खाना शेयर करना, बहुत सी चीज़ें होती है। आपके एब्सेंस में क्या किसी ने भी आपके पेरेंट्स से कॉल करके पूछा था कि कैसे हैं, क्या हुआ था? किसी ने भी कांटेक्ट किया था, कोई भी? मैं इधर अभी सीधे मैं जेनिफर जी का एग्जांपल दूंगा। मैं आज ही जेनिफर जी का एक वीडियो देखा, जो मेरे साथ रोशन का रोल करती थी। वो मैं पहले उनको मेरी तरफ से बोलूँगा आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि उनकी जो लिटल मतलब उनसे जो छोटी बहन है वो मतलब नहीं रहे, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो उनसे बहुत प्यार करती थी, तो मुझे आज पता चली ये बात। उन्होंने उस समय मेरे को लगता है बोली थी। सब अपने अपने वर्ल्ड में हैं आजकल, तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ आपसे, इधर सामने से बोलता हूँ। तो अभी क्या है ना, एक तो मेरा नंबर्स बंद थे, दूसरा मुझे नहीं लगता कि मॉम डैड का नंबर उनके पास था। तो मेरे पास असित भाई का एक मैसेज आया हुआ था कि कॉल में, वो जब मैंने फ़ोन एक ऑन किया था, मुझे करना था उस समय क्योंकि मेरा बैंक से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी। जब मैं वापस आया तो उसमें उनका मैसेज मैंने देखा था कॉल में, और किसी का मैसेज नहीं था। तो हो सकता है उन्होंने फ़ोन ट्राई किया हो और उसमें फ़ोन नहीं लगा हो, तो नहीं लगा तो बंदा क्या कर सकता है, स्विच ऑफ दिखा रहा। तो आई डोंट नो किसी ने मुझे कॉल करने की कोशिश की कि नहीं की, तो मुझे पता नहीं है उसके बारे में। पर जैसे मैंने देखा है कि वो पुलिस जो थी वो सेट पे भी गई थी, तो उधर भी तो सब लोगों ने मतलब वही की प्रेयर ही किया है मेरे लिए, जो मुझे पता चला है। तो रब जी सबको खुश रखे, हैप्पी रखे, ठीक है, सब अपने अपने वर्ल्ड में खुश रहें, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। अभी वो सब जैसे जेनिफर ने भी बोला है कि भाई सब अपने अपने उसमें हैं, तो मैं यही चाहूँगा कि भाई सबकी दुनिया में अच्छा हो, सबका अच्छा हो, मैं वही बोलता रहूँगा। असित भाई का ज़रूर मैसेज था एक कॉल में करके, वो मैंने। ऑल्सो मैं ये भी जानना चाहूँगी, जब आपने तारक ज्वाइन किया था तब आपका पर डे कितना था, एंड जब आपने छोड़ा तब आपका पर डे कितना था? ये गुप्त बातें निकलवा रही हैं देखो। जब शुरू हुआ था तो ऑफ कोर्स कम था, जब मैंने छोड़ा था तब काफ़ी ज़्यादा था। काफ़ी ज़्यादा में मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ, अभी नहीं करता हूँ। कभी मेरे को सीए से पूछना पड़ेगा क्या ये रिवील करना चाहिए कि नहीं रिवील करना चाहिए। तो मेरे सीए साहब हैं, मेरे को उनसे भी मिलना है। और मैं, हाँ, सीए साहब का मेरा बहुत अच्छा है वो, मतलब मैं उनको भी एक सॉरी बोलना चाहूँगा आपके उससे, क्योंकि उनके ब्रदर के साथ मेरा कुछ चल रहा था, हम लोग कुछ शुरू करने वाले थे और मुझे पता चला कि वहाँ 10,000 स्टूडेंट्स भी आए थे। तो मैं आपको भाई देखो सरेआम मैं बोल रहा हूँ आई एम सॉरी, लेकिन मेरा कोई ऐसा वो नहीं था, वो दिल ही वैसा हो गया था कि भाई वो उसमें, लेकिन जो भी कुछ फाइनेंशियली उनको लॉस हुआ है मैं भरपाई करूँगा, 100% करूँगा। 1 रुपया भी किसी को मेरी वजह से नुकसान हुआ है, मुझे अगर नहीं पता है तो प्लीज़ मुझे बताओ, और अगर हुआ है जो मुझे पता है वो मैं करूँगा ही करूँगा 100%। अभी इसमें मैं एक दो चीज़ और भी बोलूँगा कि कुछ लोग मेरे पास ऐसे भी एक दो आए थे जिनमें उनकी गलती थी और वो फिर मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं, तो मैंने उसमें बोला जो आपका बनता है वो मैं दूंगा, लेकिन अगर आपका गलती है और आप बोल रहे हो कि उसका भुगतान मैं करूं तो वो तो मैं नहीं कर सकता। मेरा गलती है मैं भुगतान करूंगा, आपका गलती है आप भुगतान करोगे। अभी मैं अगर गाड़ी चला रहा हूँ, सीट बेल्ट मैंने नहीं लगाई, तो मुझे भुगतान करना पड़ेगा ना, सही बात है कि नहीं है? तो गाड़ी मैं चला रहा हूँ और अगर उसमें मैंने स्पीड कर दी, वो इसमें मत थी, उसमें अगर स्पीड से चला रहा हूँ तो मुझे भुगतान करना पड़ेगा, तो मुझे उसको फॉलो करना है। तो उसमें मेरी ये क्लियर है, लेकिन जिसका भी जो भी है मैं मेहनत करके कमाई करके सीधे उस पर बोलता हूँ, क्योंकि देखो तकलीफ हर एक की ज़िंदगी में आती है, और असली बंदा वही जो उस चीज़ों को वो कर जाए। बस ये है कि उसमें आपके साथ अच्छे दोस्त होने चाहिए, क्योंकि आपके साथ अच्छे दोस्त हैं ना तो आप पार कर जाते हो। तो यहाँ पे मैं भक्ति जी का फिर से नाम लूँगा, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे,
और मैं चाहूँगा 2-4 क्वेश्चन आप इनको भी पूछो, ये चुपचाप बैठे हुए हैं ऐसे ही, तो इन्होंने क्या-क्या किया, क्या नहीं किया, तो आप इनसे पूछो, फिर मैं बाकी आपको बाद में मुझसे सवाल हो तो मैं करूँगा। और एक वो मेरा राजा और मनप्रीत का है, मतलब मनप्रीत पजाई जी और राजा मेरा दोस्त है, उनका नाम स्पेशली ले रहा हूँ। उनके बच्चे भी, वो भी प्रेस करते थे, पता नहीं कितने बच्चों ने मेरे लिए प्रेस किया है। मुझे पुलिस वाले अभी मिलते थे तो वो भी कहते सर ये हमारा फैमिली केस हो गया है। बच्चे कहते थे कि हमारे एसओडी अंकल को आपने लेके आए हो। सब लोगों ने प्रेस किया है, बच्चे बच्चों ने प्रेस किया है। मतलब मैं कैसे आपको शुक्राना करूं मुझे पता नहीं, मतलब मैं दिल से बोल रहा हूँ आप सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और इतने सारे चैनल होंगे ना, सब पे आपको थैंक यू बोलूँगा, दिल से बोलूँगा। आपके एब्सेंस में भक्ति का नाम भी आपके साथ जोड़ा गया क्योंकि भक्ति हेल्प कर रही थी आपके पेरेंट्स से, मतलब बातें करने की, उनको मतलब काम डाउन करने की कोशिश करी थी। बट कहीं ना कहीं इनका नाम ऐसे आया कि हाँ ये आप दोनों का रिलेशनशिप, मतलब रिलेशनशिप में हो, आप लोग डेट कर रहे हो। क्या कहना चाहिए? तो भैया हम बहुत अच्छे गहरे दोस्त हैं, दोस्त ही दोस्त के काम आते हैं। और बाकी ऐसा है कि देखो, मैंने कहा ना बुरे वक्त में आपको पता चलता है आपके मतलब कौन काम आ रहे हैं कौन काम नहीं आ रहे हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है, जिन्होंने काम नहीं है भगवान उनका भी भला करे। जो मेरे अगर कहीं पे दुश्मन भी बैठे हैं ना, अगर उनको वो सोचते हैं कि मैंने उनके साथ कुछ गलत किया है तो वो ऐसा, मैं कहता हूँ भगवान उनका भी भला करे। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहाने सरबदा भला। क्यों? अब यहाँ पे ये दो दोस्त लोग जो हैं इन्होंने मेरे को ये बता दिया कि भाई हाँ भाई, दोस्त जो होता है वो दिल से आपके लिए करता है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं जो कर सकूँ दोस्तों के लिए, और मम्मी डैडी के लिए तो हमेशा से ही चाहता हूँ। और बाकी जो मेरी जिम्मेदारियाँ मैं अच्छे ढंग से उनको निभाऊँ, पूरे दिल से निभाऊँ। और मैं आगे चल के मतलब आपको बहुत सी चीज़ें हैं, मैं मतलब अभी आपको बोलना चाहूँगा कुछ चीज़ें, लेकिन वो अभी मैं नेक्स्ट टाइम में बोलूँगा क्योंकि आज वापस आने का है। तो नेक्स्ट में कुछ चीज़ें आपको बताएंगे, क्योंकि मैं कुछ चीज़ बनाने जा रहा हूँ मेरी तरफ से, तो वो मैं आपको स्पेशली बुलाऊँगा। आपको पता चलेंगी बहुत सी चीज़ें और फिर हम उस चीज़ को एक अच्छे वे में बताएंगे कैसा होगा क्या होगा। और वो फिर आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी क्योंकि कुछ सरप्राइज एलिमेंट्स आने वाले हैं, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी। आप आपका पुराना फ़ोन नंबर क्यों नहीं चालू करना चाहते? मुझे ये भी जानना है कि मतलब ऐसा क्या हुआ है कि आप वो पुराना नंबर नहीं चालू करेंगे? पुराना नंबर मेरा जो 93 वाला एक है, अब मैं बोल तो नहीं सकता यहाँ पे, तो वो वाला नंबर मुझे इसलिए चालू नहीं करना है। नहीं, मेरे नंबर्स बहुत सारे हैं। अब उसमें मैं कौन सा नंबर चालू करूँगा कौन सा नहीं करूँगा तो मुझे नहीं पता है, तो मैं नंबर तो चालू करूँगा। अब ऐसा नंबर जो इंडस्ट्री में भी सबके पास है, क्योंकि अगर आपको काम भी देना होगा तो लोगों के पास आपका नंबर होना चाहिए, और जो नंबर है आपका जो सबके पास है आप वही नहीं चालू करना चाहते। तो ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ है आपके साथ जो आप बता भी नहीं रहे हैं एंड वो रख भी नहीं पा रहे आप? नहीं, 9322, अरे यार मेरा नंबर अगर वाल हो गया अब उसमें। अभी वो वाले नंबर में मेरा क्या है कि उसमें अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे ना एक ये रहता है, आजकल ना ऑनलाइन बहुत फ्रॉड हो जाते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अभी वो वाला नंबर मैं ऐसे तौर पे नहीं यूज़ करना चाहता, क्योंकि आजकल वो इतना डरा दिया गया है कि भैया ये हैक हो जाता है वो हैक हो जाता है। तो मुझे वही डर लगता है, भैया अगर ये चीज़ हैक हो गई तो फिर क्या आप करोगे? क्योंकि ऑल्सो भक्ति जी, लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब से वापस आए हैं सर, क्या बदलाव आपने देखा उनके अंदर? बदलाव में सबसे पहला तो वही खाना खाना बंद कर दिया इन्होंने, तो वो नहीं करना चाहिए था वो बदलाव। दूसरा, पॉजिटिव हो चुके हैं अभी, मतलब पहले भी पॉजिटिव थे लेकिन आने के बाद जो एक कंसर्न हो जाता है माँ बाप के प्रति, दोस्तों के प्रति जो उन्होंने बताया, वो काफ़ी बदलाव में है। दूसरा, काम काम के मामले में भी पहले से ही वो एक्टिव थे, अभी और ज़्यादा उनको एक्टिवनेस आ चुकी है कि अब और ज़्यादा उसको एनर्जी के साथ करनी है चीज़ें। तो बस हमारी भी प्रेयर्स है, आप आगे बढ़ो, बाकी हम सब साथ ही हैं। थैंक यू सो मच सॉरी सर, आपने इतना टाइम दिया, आपका इतने बिजी, आपका जो शेड्यूल बिजी चल रहा है उसके बावजूद आप यहाँ आए, इतना टाइम बैठे हमारे साथ। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, अब कहीं मत जाना आप। वो मैंने पहले ही, हाँ कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले जेडी मजीठिया सर का मुझे थैंक यू करना है, उनकी वजह से ही सारी मीडिया एक्टिव हुई है, क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं लेकिन जो अच्छे लोग हैं ना वो गिने चुने ही होते हैं। और मैं उनको, जैसे सोडी सर को जानती हूँ, वो मेरे फैमिली फ्रेंड है, वैसे ही जेडी मजीठिया सर मेरे फैमिली फ्रेंड है। तो उनको सबसे पहले थैंक यू है कि आपकी वजह से सारी मीडिया में चीज़ें गई, सब लोगों को पता चला कि सोडी सर गायब हुए हैं। अब कहीं ना कहीं पुलिस, जो दिल्ली पुलिस है उसमें विनीत सर करके एक सर थे, उन्होंने बहुत हेल्प की है। वो टाइम टू टाइम मुझे मैसेज दे रहे थे, जिसके मैसेज के थ्रू मैं उनके मम्मी को सारे मैसेज दे पा रही थी, क्योंकि मम्मी थोड़े ओल्ड एज हैं, उनको सारी बातें समझाना मुश्किल होता था, क्योंकि एक ही फीलिंग थी, बेटा वापस आए।
तो वो सारी चीज़ों के लिए सबसे बड़ा थैंक यू दिल से जेडी मजीठिया सर का है। तो थैंक यू सर, आपने इतनी बड़ी हेल्प की। ये इसमें मैं भी बोलना चाहूँगा, एक तो पहले आपके सवाल का जवाब दूँ। मैंने शायद पहले भी बोल दिया है कि मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। मैंने बोला मुझे रब जी के कुछ हुक्म हुए हैं जो गुप्त है, मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो मैं पूरे तरीके से वापस आया हूँ। मुझे ये पता है रब जी जिसके साथ जो भी करते हैं ना वो अच्छे के लिए करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, हाँ मैं भी, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो जेडी मजीठिया सर को मैं दिल से थैंक यू करूँगा। और उनकी खिचड़ी वन मैंने देखी थी और मुझे बहुत पसंद आई थी, क्योंकि उसमें सारे ही वो अपने उन्होंने सरदार जी भाइयों को लाया था और बड़ी अच्छी पिक्चर थी, बड़ा मज़ा आया था। और अभी मैंने सुना है कि ये वाला जो इनका सीरियल चल रहा है, ये जो सब टीवी पे अपना आ रहा है, वागले की दुनिया, वो भी बहुत अच्छा हिट हो गया। और लास्टली जब आप घर आए थे वापस, पेरेंट्स के साथ क्या मतलब बातें हुई थी और माहौल क्या था? वो मम्मी से पहली बात क्या हुई थी आपकी? मैं जब आया था तो रात के करीब 2 बजे होंगे शायद, मेरे ख्याल से तो कोई था नहीं, डॉग्स थे बार बस। तो मैंने जब घंटी बजाई तो वो ऊपर से मम्मी आई, तो वो पहचान नहीं पाई मुझे एक्चुअली। तो उन्होंने डैडी को बुलाया कि इतनी रात को देखो कौन आया नीचे। फिर डैडी आए तो डैडी ने कहा, "अरे ये तो सोनू है।" तो फिर उसमें मेरे घर का नाम है। तो फिर इमीजिएटली फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला, तो वो ऊपर से बटन दबाते हैं नीचे खुल जाता, तो मैं ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर वो हम लोग आपस में मिले, तो पहले तो रोना ही हुआ, क्योंकि वो भाव ही वही होता है। तो डैडी भी रोते रहे, मम्मी भी रोती रही, मैं भी रोता रहा। फिर काफ़ी टाइम के बाद हम लोग शांत हुए, जब जब नॉर्मल हुए धीरे धीरे, फिर बातें होनी शुरू हुई, क्या था कैसा था उस टाइप से। और मतलब मुझे पता है रब जी जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, वो सबका भला करते हैं, ये बात मुझे समझ आ गई है। कभी कभी हमें लगता है कि वो हमारे लिए ठीक नहीं है, पर वो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, जो हमें बाद में समझ आता है। तो मेरे मम्मी डैडी के लिए मैं अभी वही कोशिश कर रहा हूँ कि अभी जैसे यहाँ पे काम शुरू हो जाता है तो उनको, मेरी कोशिश है कि वो मुंबई मेरे साथ आ जाएं। अब उनकी क्या डिसीजन होगा आई डोंट नो, पर मेरी ये इच्छा है कि एज सुन एज पॉसिबल वो मेरे पास वापस आ जाए। और अभी मुझे बीच में वापस दिल्ली जाना है उनके लिए, तो वो मैं जल्दी जाऊंगा और फिर आगे जैसे आप सबके प्रेयर से और प्यार से होंगी चीज़ें, तो उस ढंग से आपके सामने आऊँगा। मैं जो भी आपके लिए एंटरटेनमेंट कर पाऊँ, आपको खुश कर पाऊँ, आपके लिए जो सेवा कर पाऊँ, आई एम रेडी फॉर डैट। थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द बेस्ट, जल्दी कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आओ। थैंक यू सो मच। बस रब जी की कृपा से, आप सबके प्यार से, सबकी प्रेयर से जो भी जैसे प्रोजेक्ट अच्छे अच्छे आएंगे वो करेंगे और आगे बढ़ेंगे रब जी की कृपा से। थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन। आपको, आपके टेली मसाला को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी मीडिया बहुत अच्छा काम कर रही है जो ऐसी बातों को लेके आगे आती है, तो मैं सबको मेरी तरफ से थैंक यू करता हूँ।